स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब मेरा अगला स्टॉक, अच्छा मैं एक यहाँ पे गलती होगी शायद, ग्लेनमार्क फार्मा में मेरा जो था ना पहले स्टॉक, आखिरी स्टॉक था, वो रेड में प्लेस था, याद रखिएगा कल, क्योंकि 200 डेमा के नीचे क्लोज हुआ था। अब आते हैं HDFC बैंक पे। HDFC बैंक मैंने ग्रीन साइड पे लिया है यहाँ पर, और क्यों? देखिए हुआ कल इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई। अब आपको दोनों तरफ के कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, और कल का लो था 200 डे, यानी हमें लॉजिक बढ़ाना है पुल बैक का फ्रॉम 1680 एंड 90 का जोन, और ऊपर की तरफ 1710, 1710, 1720, यहाँ पे 3 एवरेजेस अलाइंड है। अगर ये जोन बाइसेक्ट कर गया तो ये और स्ट्रॉन्ग मूव देगा। तो मेरे ख्याल से जब तक 1690 के ऊपर है, इसको डिप्स को कंसिडर करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ। अगला होटल नहीं कह रहा हूँ, अगला स्टॉक इट्स इंडियन होटल्स। इसमें भी ब्रीच हुआ है, और बहुत ही बड़े डिफरेंशियल से इस बार, मतलब बड़ा अंतर आ गया है 100 डेमा में और प्राइस में, जो कि अब तक अमूमन इंडियन होटल्स में देखने को नहीं मिलता था। और कल काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई है, कल भी मेरी टीम में था मेरे ख्याल से ये, बट प्लेसमेंट नेगेटिव है। सेम्स लगता है कि ये 1710, 1705, 705 पे जो 200 डेमा लाइन है वहाँ तक जा रहा है। श्री सीमेंट, कल सीमेंट में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप थे, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, चाहे इंडिया सीमेंट्स हो, में अच्छी बाइंग थी कल। और श्री सीमेंट यहाँ पे 235 पे क्लोज आया है, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चल कटने के कगार पे है। और आखिरी स्टॉक SBI कार्ड्स। देखिए ये बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन आप देखिएगा इसने एक बहुत बड़ी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की है, और उस बेस से बाहर निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर 820 पार होता है तो वो एक अच्छा थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा जो पार हो जाएगा। आशीष नतीजों पे फोकस करेंगे। फिनियोटेक्स केमिकल्स अच्छा परफॉर्मेंस, Q3 में 126 करोड़ के रेवेन्यूज, 27% से ज्यादा के मार्जिन्स, 36 करोड़ का PBT और 28 करोड़ का मुनाफा। इवन 9 महीने के रेवेन्यूज फाइनेंशियल्स भी देख लिए मैंने, 25-26% के आसपास मार्जिन्स बैठ रहे हैं। इकरा ने साथ साथ अपग्रेड कर दिया है कंपनी की रेटिंग्स को A पॉजिटिव पर। और ये परफॉर्मेंस जब आ रहा है जब FMCG, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सबसे ज्यादा तो FMCG को सप्लाई करती है, जिसके साथ दिक्कतें थीं और जिसका आउटलुक अब सुधर गया है बजट के बाद। तो रेडा पे रखिए, ये साल के लोस पे खड़ा हुआ स्टॉक है जो कल टच किया है। और अब तो खैर US चाइना ट्रेड वॉर भी एस्केलेट हो रहा है, फिर स्वीट स्पॉट पे केमिकल्स आ रहे हैं। ग्रीन रखता हूं इन नंबर्स के बीच में, PN गार्डगिल को ग्रीन रख रहा हूं, और इसके कुछ पीयर्स में तो खासा पेन है। तो ऐसे में ये रडार पे वैसे भी कल लेकिन चला बहुत है, ध्यान रखिएगा। आय 23.5% का जंप, EBITDA 33.5% का जंप, मार्जिन इंप्रूव हुए, एक्सपैंड हुए, और मुनाफा 50% बढ़ा है। पर सिर्फ वॉच पे रखिए, क्योंकि कल की तेजी नंबर से पहले अच्छी खासी है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, आय 11-12% बढ़ी तो EBITDA 27% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। ऑटो एंसिलरी है, ऑटो स्पेस को कैटर करती है, जिसमें पेन था, उसके बावजूद नंबर्स डिसेंट है, बढ़िया है। और फाइनली PTC इंडिया पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आय फ्लैट, EBITDA 24% का जंप, मार्जिन्स 180 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे क्विकली, छोटा सा नहीं, PTC इंडिया तक पहुंचे नहीं, आ गया। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।